श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। खिड़की का पर्दा उस साइड कर दो। श्रीमद् भागवत पुराण लोकाभिरामं सतनुम धारणात मंगलम योग धारणा तदगदग्धाम विश्वत सकम। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसकी जलाया नहीं शरीर अपने धाम में चले गए। दिविदुदुम भयो नेदुम पेतुम सुमनस्य खात सत्तम धर्माधुर्तिर्मेयम कीर्त्यम सूचना तत्वम। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से देवादयो ब्रह्म मुख्यान विशंतम स्वधामनि अविज्ञातगत्यम कृष्णम ददुश्चतो विस्मिताम। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। सोतामन्य तथाकाशे तथाशीर्षमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मत्रस्तथा कृष्णस्य देवतेयम। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्म रुद्रा तत्स्ते दुष्टवा योग गत्यम हरियम विस्मसस्ताम प्रशंतम स्वम सम लोक सुस्तदा। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक में चले गए। राजन्न परसतुन्न भ्रजन्नापेया मारा विंडन में पीतता न तत्स सृष्टवात में न मुद्दु विश्ववित्त चांते सत्र चात्म ही प्रतम आसते। परीक्षित जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं इस जगत के सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। मर्तन्य गुरु सुत्तम इम लोक नीतियम मत्वा चान्नत चरणदम परमास्त्र दग्धम जिगन कांतकम विश्वनाविनिशिनम किम स्वावने सर्वमुग्गम सदेहम। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे मनुष्य शरीर के साथ लौटा आया। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता का ऐसा ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। मर्त्यन्न गुरु सुत्तम लोकनीतम अथवा चंद्रचत्त प्रस्मात्र गदग्धम जिक कांत कमश पिशवानिशम किम स्वावने स्वरम मुग्गिम सदेहम। तथापेशितमापप्पे तत्रुद्रेश शक्ति दृक नेतृत्व प्रणित्यम वपुत्र शोषितम मर्त्यन्न की सतगत्यम प्रदर्शन। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुष के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर के रखने की चेष्टा न करे। ये यताम प्रतातुरुक्त कृष्ण से पदवीम पराम प्रतम कृत्य भक्त्या तोमतु समाम। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। दारुको द्वारका मित्तय वसुदेव सनग्रसे नियम पतित्वा चरणत सिंचेत कृष्ण विच्युत्तम। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह के व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी के तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। कथानसम निधनम वृषणाम कृतम सो नृप तजुद्दुर्दया जनाम शोक विमूर्छिताम।
इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण, पर्दा इस साइड कर दो ना। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका परीक्षित उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कर सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुख हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। तत्र सम्मस्वरिता जगमोन्म वृष्णाता विहलम व्यवसम शेरते यत्र ज्ञातत्व व्यंत आतननम। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विहल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी रोहिणे चेव वसुदेवस्तथा सूतो कृष्ण राम वश्यंतम शोक करता विजम स्मृतियम। देवकी रोहिणी और वसुदेव जी के अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। प्राणश्च विजस्तत्र भगवादृतुराम उपकृत प्रतिस्थ चित्रामुरोम स्त्रियम। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वही अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। रामं पत्नश्च तरमोत्तो विवशन्न वसुदेव पत्नस्य गात्रम प्रदुनादिन्न हरियम सनुष्याम पुरोतो वीक्षणम रुकमदास्तदात्मिकम। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके भगवान की पुत्र दुए अपने भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी और पटरानियां उनके ध्यान मग्न होकर अर्जुनम प्रेयसम सखुसम कृष्ण विरातुरम आत्मानम सात्यमासव कृष्ण गीत्यम सद्भुक्तियम। परिशिक्षित अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीताक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। बाप रे। बंधुनाम नष्टगोत्रान अर्जुनम साम प्रक्रियम हतानम कार्यमास यथा पूर्वशम। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। द्वारका हरिना त्यक्ता संदुर्लप्तोषनाथ वर्जित्वा महाराज श्रीमद भगवदालयम। महाराज भगवान ने के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबा दी। नित्यम सनिहत्र भगवान मधुसूदनम समृत शुंभरम सर्व मंगल मंगलम। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से सारे पाप तापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों का भी मंगल बनाने वाला है। स्त्रीबाल वृद्धनादा हर्त शेषान धनंजयम इंद्रप्रस्थम समावेश वज्रम तशाभ्रेचयत। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची कुछ स्त्रियां, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का राज्याभिषेक कर दिया। श्रुत्वा सुहृदम रजनाते पितामहम त्वाम तु वंशधरम कृत्वा जगनमु सर्व महापथम। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही ये बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषेक करके हिमालय की वीर यात्रा की। य एतेतद्देवस्य विष्णुम कर्माणि जन्मच्च कीर्तोद्रच्या मर्ते वा सार्व पापम प्रमुच्यते। मैंने तुम्हें देवताओं को भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ उसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतत्तम महर भर्गवतो रुचिवावतार वीर्यावाणी बाली चरितन्न च शंतमणि अन्यत्र चेहेव श्रुतानि गृणन्न मनुष्य भक्तियम पराम परव संगतो लभ्येत। परिशिक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचि पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला केशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेक्तस्यातमदशशास्त्रयोम पारमहंस्यामम संयुक्तम एकादशकंदे एकोदृश्याध्यायम इत्याकदशम सकंदम समाप्तम। हरि ओम तत्सत।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंदम अत प्रथमोध्यायम। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजुवाच स्वदानुमुगत्ते कृष्णे यदुवंशो विभूषणे कश्य वंशो भवत्व पृथ्व वेदा चक्षेश में मुने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे चलाइए, बतलाइए। श्री सुकुवाच योन्तम पुरंजयो नाम भावयो वृधात नृप तस्यामृतस्ते शुनको हत्वा स्वान्यमात्मजम। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 90 सेकंड में बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता द्रस्त के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंज अथवा रिपुंज। उसका मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत के राज सिंहासन पर अभिषेक करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनके संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रद्योतो संज्ञम राजन्न कर्ता युतपालकम सुतम विशाख युक्त सुपुत्रो भविता राजकस्तत्तम। नंदीवर्धत्तन्न सुपुत्रम पंच प्रदोत्तानाहि मे अष्टत्रिंशोदशतम भोक्षन्ति पृथ्व्यम नृपा। शिशुनागस्तत्व भावम काकर्ण वस्तु तत्सुतम क्षेम धर्मा तस्य सूतम क्षेत्रज्ञ क्षेत्र धर्मज्ञम। इनके पश्चात शिशुनाग नामक राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण उसका क्षेम धर्मा और क्षेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। विधि सारम सूता सत्मजुषति दर्क सुप्तो भावी दर्क भाजचम स्मृतम। क्षेत्रज्ञ का विधिसार उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र नंदीवर्धन आजयो महानंदियम सूतस्तम शिशुनागादर्श रोस्ते। षष्टुत तो शत्रत्रम। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापापज्ञ नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं, तभी से राजा लोग प्राय श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।